वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 2 रोज़ा दौरा उज़्बेकिस्तान बाकू से ताशकंद पहुँच गए। एयरपोर्ट पर पुरतपाक इस्तकबाल। उज़्बेक वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा और पाकिस्तानी सफ़ीर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खुशामदीद कहा। वज़ीर आज़म का ताशकंद में यादगार आज़ादी का दौरा, फूलों की चादर चढ़ाई। वज़ीर आज़म ने उज़्बेकिस्तान की तरक्की और चैलेंजेस से निपटने की सलाहियत को सराहा। कहा, यादगार उज़्बेक अवाम के हौसले और आज़म का मुँह बोलता सबूत है। दोनों ममालिक अमन, खुशहाली और इलाकाई रवाबित के लिए मुश्तरका विजन रखते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे में उज़्बेक सदर से मुलाकात करेंगे। दोनों रहनुमाओं में बाहमी दिलचस्पी के आलमी और इलाकाई अमूर पर तबादला ख्याल होगा। पाक उज़्बेक 2 तरफ़ा ताउन की मफाहमती यादाश्तों और मुआहदों पर भी दस्तखत होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बिजनेस फोरम से भी खिताब करेंगे। सदर आसिफ जरदारी की ज़ेर सदारत गवर्नर हाउस लाहौर में पंजाब की पार्लिमानी पार्टी के अरकान से मुलाकात। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी के MPs पंजाब हुकूमत के खिलाफ फट पड़े, शिकायत के अंबार लगा दिए। अरकान की लीगी हुकूमत के साथ मुफाहमत की पॉलिसी पर नजरसानी की तजवीज़, गिले शिकवे भी किए। कहा, ज़राई टैक्स समेत अहम कानून साजी में एतमाद में लिया जाता, ना ही हमारी तजावीज़ शामिल की जाती हैं। वादों पर अमल दरामद भी है, क्या किया जा रहा है। सदर जरदारी ने कहा, नून लीग की हुकूमत हमारे सहारे खड़ी है, इन्हें एहसान मानना चाहिए। लीगी हुकूमत के लिए हमने अपनी सियासत दांव पर लगाई। सदर जरदारी ने पंजाब के पार्लिमानी वफ्द को पावर शेयरिंग मामले पर बजट तक इंतजार करने का कह दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना में तौसीक़ का फैसला, 4 नए नाम शामिल किए जाएंगे। ज़राए के मुताबिक नए वज़रा में डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, हनीफ अब्बासी शामिल होंगे। MKM को वफाकी काबीना में मज़ीद नुमाइंदगी भी दी जाएगी। मुस्तफ़ा कमाल और खालिद मक्सी के नाम भी ज़ेर गर्दिश। जेल का निज़ाम इन कुव्वत किताबें हैं जिनका जेल में कोई अमल दखल नहीं होना चाहिए। इन मामलात पर चीफ जस्टिस को खत लिखूंगा। बानी PTI की सलमान अकरम राजा से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। कहा, आवाम की हम पर नजर है, हम आवाम के लिए सियासत कर रहे हैं। क्रिकेट टीम की कारकर्दगी पर बानी बहुत अफसरदा हैं। क्रिकेट के साथ आवाम की वाबस्तगी है। क्रिकेट को ना तजुर्बाकार लोगों के हवाले करके तबाह कर दिया गया। सलमान अकरम राजा ने बताया, हमें तशवीश थी लेकिन बानी की सेहत बिल्कुल ठीक है। बानी ने हिदायत की है कि पार्टी के जो लोग हुकूमती ओहदों पर हैं वो पार्टी ओहदे छोड़ दें। बानी PTI को आज सबसे ज्यादा गुस्सा क्रिकेट पर था। मुलाकात के दौरान उन्होंने सारा गुस्सा क्रिकेट पर निकाला। कहा, जब सिफारशी लोगों को बिठाया जाएगा तो क्रिकेट तबाह होगी। अलीमा खान की बानी PTI से जेल में मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। बानी ने कहा है कि मोहसिन नकवी को जिस ओहदे पर लगाया गया वहां बेड़ा गर्क हो गया, ये अब भी इस्तीफा नहीं देंगे। लाहौर में चैंपियंस ट्रॉफी की सिक्योरिटी ड्यूटी से इनकार पर 100 से जायद पुलिस एहलकार एक साथ नौकरी से बरतरफ। ज़राए के मुताबिक एंटी रॉयड फोर्स के एहलकारों को DIG ऑपरेशंस के हुक्म पर बरतरफ किया गया। बरतरफ एहलकार चैंपियंस ट्रॉफी की सिक्योरिटी ड्यूटी से गैर हाजिर रहे। हुकाम का कहना है कि फ़राइज़ की अंजामदही में गफलत और लापरवाही बरतने वालों की महकमे में कोई जगह नहीं है। जहां मिलिट्री की शमूलियत हो वहां मिलिट्री कोर्ट शामिल होंगी। फौजी अदालतों के केस में जस्टिस हसन नजर अली के रिमार्क्स। जस्टिस मुशर्रत हिलाली ने कहा कि आर्मी एक्ट में तरमीम के मुताबिक तो गठजोड़ साबित होने पर सिविलियन का ट्रायल हो सकता है। गठजोड़ साबित होने पर ट्रायल का मतलब मुलजिम का स्टेटस नहीं, जुर्म देखकर ट्रायल होता है। PTI के वकील उज़ैर भंडारी ने कहा कि जुर्म की नौयत पर नहीं, मुलजिम के स्टेटस को मद्देनजर रखकर फौजी अदालतों में ट्रायल होगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, आपका मतलब है फौज अपने लोगों तक इख्तियार इस्तेमाल कर सकती है, सिविलियंस के लिए नहीं। अगर फौज अदालती इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकती तो किसी के लिए भी नहीं कर सकती। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि इसका मतलब है कि उनका ट्रायल फिर चाहे जहां मर्जी हो। उज़ैर भंडारी ने कहा कि बानी PTI का जेल ट्रायल हो रहा है, कागज़ का टुकड़ा तक नहीं ले जाने दिया जाता। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा, कागज़ का टुकड़ा नहीं लेकर जाने देते तो ख़त कहाँ से आ जाते हैं। जस्टिस मुशर्रत हिलाली ने कहा कि आजकल खतूत का तनाज़ा भी चल रहा है।
किसी रुकन ने आर्मी एक्ट के खिलाफ असेंबली में आवाज उठाई? क्या कोई रुकन असेंबली आज तक आर्मी एक्ट के खिलाफ प्राइवेट बिल लाया? जस्टिस अमीनुद्दीन के रिमार्क्स बानी पीटीआई के वकील अजीज भंडारी ने कहा कि मामला अब अदालत के सामने है। फौजी के हल्फ में लिखा हुआ आता है कि अफसर का हुक्म जिंदगी से ज्यादा जरूरी है। कोर कमांडर हाउस पर हमला हुआ, डिफेंड क्यों नहीं किया गया? जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा आपका मौक्किल कहता है जिनके पास इख्तियारात हैं उनसे बात करूंगा। अब एक बात कह रहे हैं कि आपके मौक्किल दूसरी बात करते हैं। जस्टिस हसन नजवी ने कहा कि आप कह रहे हैं कि फौज दौरान जंग ही जवाब दे सकती है, घर पर हमले का नहीं। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा क्या अयूब खान के दौर में लोगों को बुनियादी हकूक मुयस्सर थे? अजीज भंडारी ने जवाब दिया अयूब दौर में बुनियादी हकूक दस्तयाब नहीं थे। केस की समाअत कल तक मुलतवी। फौजी अदालतों के केस में कमर जावेद बाजवा की मुलाजमत में तोसी का तस्करा। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि साबिक आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी का केस भी मौजूद है। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी का कानून नहीं था। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर पार्लियामेंट ने आर्मी चीफ की तोसी के लिए कानून साजी की। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए कि उस वक्त एक नोटिफिकेशन के लिए सब सर जोड़कर बैठ गए थे, ये तो हमारी हालत थी। पंजाब में कदीम फौजदारी कवानीन को तब्दील करने का फैसला। महकमे दाखिला ने कदीम कवानीन को तब्दील करने के लिए कानूनी इस्लाहात कमेटी तश्कील दे दी। DIG कामरान आदिल कमेटी के सरबराह होंगे। कमेटी फौजदारी कवानीन को जदीद और मौसर बनाने के लिए सिफारिशात पेश करेगी। कमेटी कौमी सलामती के कानून का मसवदा तैयार करेगी। जराइम की रोकथाम, कानून के मौसर नफाज और अमन आमा की बहाली से मुतल्लिक़ कानूनी इस्लाहात लाई जाएंगी। पंजाब में खसूसन खवातीन और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से कवानीन में तरमीम तजवीज़ की जाएंगी। कानूनी इस्लाहात कमेटी 3 माह के अंदर अपनी रिपोर्ट महकमा दाखिला को पेश करेगी। वज़ीर आला मरीम नवाज का 36 बरस बाद 16 रोज़ा हॉर्स एंड कैटल शो पर आवाम को मुबारकबाद। अपने पैगाम में कहा तफरीही तकरीबात का दायरा सूबे भर में फैलाएंगे। हॉर्स एंड कैटल शो में पंजाब के रंग उजागर हुए, रवायती खानों की बहार रही, शानदार रिवायत जारी रखेंगे। 13 इंटरनेशनल टीमों की पाकिस्तान आमद से आलमी सतह पर मुस्बत इमेज रोशन हुआ। वज़ीर आला मरीम नवाज का ईद के बाद लाहौर एक्सपो सेंटर में सनती नुमाइश का भी ऐलान। निजी शोबे को कर्जे दिए बगैर कोई भी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। पाकिस्तान में निजी शोबे के कर्जे खित्ते के दीगर ममालिक से कम हैं। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का पाकिस्तान की पहली बैंकिंग कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा बैंक 74% कर्जे बड़े कारोबारी इदारों को देते हैं, पब्लिक सेक्टर महरूम रह जाता है। छोटे कारोबार को सिर्फ 5% कर्ज दिया जाता है। रास्त इंडस्ट्री एक कामयाब कोशिश है। आने वाले बरसों में SMEs, ज़राअत और इस्लामिक बैंकारी अहम होगी। बैंक अपने बिजनेस मॉडल का असर नौ जायजा लें। वफाक और पंजाब हुकूमत ने मुल्क को तबाह बर्बाद करके रख दिया। तमाम मसाइल का वाहिद हल फरिश इलेक्शन है। जबकि अपोजिशन लीडर उमर अयूब की सरगोदा में गुफ्तगू। कहा बुशरा बीबी को बानी PTI से मिलने नहीं दिया जा रहा। हमारे केसेस में ताखिर की वजह मुल्क में आइन की बालादस्ती ना होना है। बलोचिस्तान में आग लगी हुई है, हुकूमत होश के नाखुन ले। मुसल्लह अफवाज की शहादतों पर कमीशन बनना चाहिए। क्रिकेट में नाकाम होने पर मोहसिन नकवी को ओहदे से फारिग किया जाए। बारिश बरसाने वाले सिस्टम ने गर्मी के बढ़ते कदम रोक दिए। लाहौर, रावलपिंडी, कसूर, फैसलाबाद, गुजरांवाला में बारिश। हाफिजाबाद, गोजरा, चिन्योट, उकाड़ा, डेरा गाजी खान, मियांवाली, सरगोदा में भी बादल बरसे। पेशावर, शुमाली और जनूबी वजीरिस्तान, बन्नू, DI खान, कर, खैबर में मूसलाधार बारिश। चमन में तूफानी हवाओं के साथ बादल जमकर बरसे। ज़ियारत में बारिश के साथ यालाबारी। कराची का मतला जुज़वी अबर आलूद। लाड़काना, जैकबाबाद, सखर में तेज़ हवाओं और गरज चमन के साथ बारिश मुतवक्के है। बाहर
पहाड़ों को बर्फ से ढांप लिया। ज़ियारत के बालाई इलाकों में बर्फबारी, पाराशनार में सर्दी बढ़ गई। जिला खैबर की वादी तीरा और बालाई कोट की वादी कागान नारान शुगरा में वक्फे से बर्फबारी। वादी नीलम के इलाका दूधगई में बर्फबारी तोदे तले दब के 3 अफराद जाँ बहक हो गए। नाशे निकालने के लिए इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। इलाके में कई फीट बर्फ से राब्ता सड़कें बंद। कर्क में बारिश से कमरे की छत गिर गई। 2 बच्चे जाँ बहक, माँ और एक बेटा जख्मी। बानी पीटीआई की 6 और बुशरा बीबी की एक और मुकदमे में जमानत में तोसी। समात 15 अप्रैल तक मुलतवी। उधर ऑडियो लीक्स केस में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार। अली अमीन गंडापुर इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में पेश न हुए। शरीक मुलजिम असद फारूक अदालत में पेश, हाजिरी लगवाई। केस की समात 6 मार्च तक मुलतवी। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ थाना गोलड़ा में मुकदमा दर्ज है। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने आजम सवाती की 5 मुकदमात में अबूरी जमानत में 11 मार्च तक तौसीह कर दी। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की तरजीहात सिर्फ अपने आकाओं को खुश करना है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ का गवर्नर के खत पर रद्द अमल। कहा, गवर्नर का सूबे के मिसाइल से कोई सरोकार नहीं। वो एक खत वफाक को भी सूबे के हकूक पर भी लिखें। गवर्नर हाउस का किरदार आजकल डाक खाने जैसा है, जहाँ एक मुस्तरद शुदा डाकिया बैठा है। वजीर आला अली अमीन गंडापुर की तरह गवर्नर सूबे की फलाह बहबूद के लिए भी कुछ करें। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की काविश। लाहौर के चिल्ड्रन अस्पताल में बोन मैरो ट्रांसप्लांट के 150 कामयाब ऑपरेशन। 42 लाख से ज़्यादा अखराजात सूबाई हुकूमत ने अदा किए। सिंध समेत दीगर सूबों के मरीज बच्चे भी बोन मैरो ट्रांसप्लांट कराने वालों में शामिल। वज़ीर आला मरीम नवाज जल्द बोन मैरो ट्रांसप्लांट कार्ड का इजरा करेंगी। कहती हैं, हर बच्चा मेरे लिए अपने बच्चों से भी बढ़कर है। मुफ्त इलाज हर मरीज बच्चे का हक है। रियासत अपना फ़र्ज ज़रूरी निभाएगी। बच्चों की सेहत पर कोई समझौता नहीं है। तमाम वसाइल मुहैया करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सखर बैराज का दौरा। दरवाज़ों की मरम्मत के काम का जायजा लिया। महकमे आबाशी को 30 जून तक 18 दरवाज़ों की मरम्मत मुकम्मल करने की हिदायत। तर्जुमान वज़ीर आला सिंध के मुताबिक मुराद अली शाह ने नारा कैनाल की लाइनिंग का भी जायजा लिया। काम की रफ्तार तेज करने का हुक्म। पावर डिविजन्स का डिफॉल्टर से 877 अरब रुपए से जायद की रिकवरी ना किए जाने का इंकशाफ। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने बिजली की तकसीमकार कंपनी से सबसे बड़े 300 डिफॉल्टर्स की फहरिस्त तलब कर ली। 2 साल से सिफर रिकवरी करने वाले डेस्कोस के CEO को बुला लिया गया। खालिद मक्सी ने कहा, सबसे बड़ी डिफॉल्टर तो बलूचिस्तान हुकूमत है। सेक्टी पावर का कहना है कि अब तक डिफॉल्टर से 162 अरब रुपए रिकवर कर लिए हैं। चेयरमैन PSC जुनेद अकबर खान ने कहा, जिस इलाके में रिकवरी ना हो वहाँ की तकसीमकार कंपनी के CEO की मराद ख़त्म की जाएं। सारे खैबर पख्तूनख्वा में पैसा लेने के बावजूद एक खंबा भी नहीं लगाया जा सका। सैयद हुसैन तारिक ने कहा, हैस्को की रिकवरी के लिए रेंजर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये हल नहीं है। आप कितने दिन रेंजर्स को साथ लेकर चलेंगे? सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि पूरे मुल्क की मईशत को दाव पर लगाया गया है। कराची के बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर। बिजली 4 रुपये 95 पैसे फी यूनिट सस्ती होने का इम्कान। के इलेक्ट्रिक की नेपरा अथॉरिटी को दरख्वास्त कल समात होगी। मंजूरी की सूरत में सार्फिन को 4 अरब 94 करोड़ रुपए का रिलीफ मिलेगा।